नमस्कार, खबर पक्की में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। कल चुनावों के नतीजे आने वाले हैं और उससे पहले शेयर बाजार ने जबरदस्त छलांग लगाई है, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सबकी नजरें जिस तरह से कल के नतीजों पर हैं, उसी तरह शेयर बाजार पर भी इसका असर है, क्योंकि पीएम मोदी ने खुद एनडीटीवी से बातचीत में कहा था कि 4 जून के बाद देखिएगा शेयर बाजार में धूम मची है। उसी बात पर उस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, आप उस हफ्ते भर में देखना कि यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। शेयर बाजार में उत्सव जैसा माहौल है। मार्केट नई नई ऊंचाइयां छू रहा है। इतनी तेजी से आगे भाग रहा है कि हर रिकॉर्ड टूटता जा रहा है। चुनाव के नतीजे मंगलवार को आएंगे, लेकिन सोमवार को ही शेयर बाजार ने अपना रुख बता दिया। ऑल टाइम रिकॉर्ड पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 2777 अंकों की तेजी के साथ 76,738 के ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। वहीं निफ्टी भी 808 अंकों की तेजी के साथ 23,338 के ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। हालांकि बाद में बाजार थोड़ा नीचे आया और सेंसेक्स 2,507 अंकों की बढ़त के साथ 76,468 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 733 अंक चढ़कर 23,263 के स्तर पर बंद हुआ। मार्केट में करीब करीब हर सेक्टर में तेजी देखी गई। बाजार ने अपना रिकॉर्ड लेवल छुआ तो इन्वेस्टर्स की वेल्थ भी खूब बढ़ी। शेयर बाजार में आई इस तेजी से कारोबार के दौरान निवेशकों की वेल्थ लगभग 12 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई है। बीएसई का मार्केट कैप शुक्रवार को 4,12,12,881 करोड़ रुपए था, जो 3 जून को कारोबार के दौरान बढ़कर 4,23,71,233 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। सिर्फ शेयर बाजार ही नहीं, रुपया भी डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ है। रुपया 32 पैसे मजबूत होकर 83.14 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। माना जा रहा है कि एग्जिट पोल में मोदी सरकार की वापसी के संकेत मिलने से शेयर बाजार में पॉजिटिव मूड है। वैसे पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद एनडीटीवी इंडिया को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा था कि 4 जून के बाद देखिएगा कि आजकल नए युवा भी इन्वेस्टमेंट में बहुत आ रहे हैं और मेरी अपनी राय यह है कि इस बार बाजार ने इलेक्शन का आउटकम पहले ही समझ करके बहुत तेजी से ऊपर का रुख कर लिया था। अभी थोड़ी बाजार में नर्वसनेस है कि मैंडेट कैसा आएगा, तो उस पर आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, आप उस हफ्ते भर में देखना कि यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी दावा कर चुके हैं कि 4 तारीख को फिर मोदी सरकार आएगी और शेयर बाजार रफ्तार पकड़ेगा। 4 तारीख को नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हम 400 पार करेंगे और स्थिर सरकार आने वाली है और शेयर मार्केट भी बढ़ने वाला है। 1 जून को आए करीब करीब हर एग्जिट पोल्स में बीजेपी और एनडीए बम्पर बहुमत से जीतते दिख रहे हैं। तीसरी बार मोदी सरकार बनती नजर आ रही है। शेयर मार्केट के अलावा हर सेक्टर्स में नई सरकार से काफी उम्मीदें हैं। ऑटो इंडस्ट्री जो है एक नए आयाम को छुआ है। पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री होगा, चाहे 3 व्हीलर इंडस्ट्री है और ट्रैक्टर इंडस्ट्री है, तीनों में रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई है कि आने वाली सरकार भी जो है या जो भी गवर्नमेंट इलेक्ट होती है, उनका लगातार ऑटो इंडस्ट्री में फोकस बना रहे। बुनियादी तौर पे यदि कहूँ, 3 चीज़ों पे फोकस करना है इस नई गवर्नमेंट को। सबसे पहले, और ये सबका ताल्लुक है सर्विसेज सेक्टर से, सोशल सेक्टर रिफॉर्म्स, बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ इन टर्म्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर जॉब क्रिएशन। ये सब होने से एक किस्म से सोशल सेक्टर रिफॉर्म से सर्विसेज सेक्टर पर इसका बेनिफिट पड़ेगा। अलग अलग सेक्टर्स को उम्मीद है कि मोदी 3.0 का गठन होगा, जिससे विकास को और गति मिलेगी। पर्यटन और फार्मा उद्योग भी खासा उत्साहित है। मुझे लगता है कि जब सरकार का कल रिजल्ट आने के बाद
मुझे लगता है कि जो पिछले 5-6 साल में जो नुकसान हुआ पर्यटन को, स्पेशली राजस्थान के लिए एक गोल्ड माइन होने वाला है। दवा इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री का भारत के लिए ही नहीं, दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है। हमें विश्वास है कि ये नई गवर्नमेंट हमें पूरा सहयोग देगी और इस इंडस्ट्री का पूरा पोटेंशियल एक्सप्लॉइट करेगी। बाजार में रौनक है, हर सेक्टर को उम्मीद है। देखना यह है कि 4 जून को असल नतीजे क्या आते हैं और शेयर बाजार का अगला पड़ाव कहां रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो आपने देखा किस तरह से जो उज्जवल भविष्य है वो इंतजार कर रहा है और इसी वजह से शेयर मार्केट आज चढ़ा भी। शेयर बाजार तो जैसे रॉकेट की स्पीड से उड़ रहा है, लेकिन कई सवाल भी हैं आपके मन में। जो लोग शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाते हैं या जिसने नया नया पैसा लगाना शुरू किया है, उसके मन में कई बातें उठ रही होंगी और इन्हीं सब सवालों के जवाब हम हमारे मार्केट के एक बेहद जानी मानी हस्ती मौजूद हैं, उनसे बातें करेंगे, उनसे समझेंगे। विजय केडिया जी, आपका स्वागत है। शेयर मार्केट की जानी मानी हस्ती हैं आप। मार्केट में क्या हो रहा है, ये पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, हम आपसे ये समझेंगे। विजय केडिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी में। पहला सवाल ही ये है कि आज मार्केट में अचानक से इतना तेज उछाल क्यों आया? धन्यवाद मेरे को यहाँ पर बुलाने के लिए। और उछाल क्यों आया, ये तो आपको मोदी जी को पूछना चाहिए। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि क्या होने वाला है, तो वही जो मोदी जी रची रखा, क्यों करी तर्क बढ़ावी शाखा। तो उनका उत्तर तो ऑफ कोर्स उनके एग्जिट पोल में छुपा हुआ है और पहले वो बता ही चुके थे ऐसा होगा, वैसा ही हो रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, ये अचानक से जो इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, ये किस सेक्टर्स में ज्यादा बढ़ा है? नहीं, इसको पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं समझ सकते हैं फिलहाल आज के दिन। तो अभी तो समझिए जो कि मार्केट के अंदर में आप ये समझिए जो आज सेक्टर जो बढ़े हैं और जिनके अंदर में ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है, तो उसमें ऑफकोर्स पीएसयूज वाले शेयर्स हैं, डिफेंस के शेयर्स हैं और बैंक के शेयर्स हैं। मेनली जो पीएसयूज बैंक, जो पीएसबी है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, उनके अंदर में अच्छा उछाल आया। बाकी तो मेरे ख्याल से आज के दिन तो 100 में से 99 शेयर से जो सब वो बढ़े हुए थे। तो ये तो बम्पर दिवाली थी मार्केट के लिए आज के। तो जो पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन क्या विजय केडिया जी, 4 जून के बाद पूरी पिक्चर रिलीज होगी? अभी ट्रेलर था। देखिए, मेरे को पर्सनली ऐसा नहीं लगता है कि ये ट्रेलर था। कभी कभी क्या होता है ना कि यहाँ वो दिवाली के भी मुहूर्त कई होते हैं ना। किसी अपने इतना बड़ा देश है, कभी दिवाली किसी जगह एक दिन पहले मनाई जाती है, एक त्योहार दूसरी जगह मनाया जाता है। मेरे को लगता है कि ये उसका ट्रेलर तो नहीं था, ये उसका बड़ा रूप था। और अब जैसे कल अगर यही आंकड़े आते हैं, समझिए 450 के आसपास, जो भी 450, 400, 350 जो भी इनकी सीट आ जाती है, तो वो मोर और लेस वो प्राइस के अंदर में है। और मेरे को नहीं लगता कि आज जैसे 2700 पॉइंट बढ़ गया सेंसेक्स, तो ऐसा नहीं हो गया कि कल भी ये पॉजिटिव आए तो कल भी 2700 पॉइंट बढ़ जाएगा, ऐसा मेरे को नहीं लगता है मेरे को। जी विजय केडिया जी, नए लोग जो नया जिन्होंने निवेश करना शुरू किया है, या अब आज जो शेयर मार्केट जिस तरह से उछाल मारा उसके बाद पैसा डालें, तो उनके लिए क्या हिदायत है, किस तरह से सावधानी बरतनी हो, किस सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए उनको? देखिए, सेक्टर अभी ऐसा कोई सस्ता बोलकर तो कोई सेक्टर अभी फिलहाल है नहीं मार्केट के अंदर में कि कोई ऐसा बोल सकता है। पीएसयू बैंक जो है, पीएसबी जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, वो जरूर अभी भी सस्ते कंपेरेटिवली, या ओएमसीज वगैरह जो हैं वो अभी भी सस्ते हैं कंपेरेटिवली। अगेन मैं आपको ये बोलना चाहूँगा। और बाकी जो आप बात करेंगे पीएसयू के या डिफेंस वगैरह की और जो रेलवे के स्टॉक्स हैं, वो सस्ते नहीं है। लेकिन क्या होता है ना, यहाँ पर सस्ता महंगा यहाँ पर चलता रहता है। एक्सूबरेंस जिसको बोलते हैं ना, यूफोरिया होता है मार्केट के अंदर में, और बाद में वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है टाइम वाइज या समझिए प्राइस वाइज, वो करेक्शन आता है, वो एडजस्ट हो जाता है ये। तो इस बोलकर जैसे जैसे मार्केट बढ़ता है ना, वैसे वैसे लोगों को और थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। मार्केट में उल्टा चोरी काम करता है यहाँ पे। जब मार्केट गिरता है, जब मार्केट में मंदी का माहौल होता है ना, वो बेस्ट टाइम होता है शेयर बाजार में पैसा लगाने के। और जब ऐसा यूफोरिया जैसे क्रिएट होता है, जैसे आज यूफोरिया क्रिएट हुआ, समझिए कल ये लोग इसी तरह से आ जाते हैं और फर्दर मार्केट बढ़ता है, तो सतर्क रहने की जरूरत है। लॉन्ग टर्म अगर आप रखना चाहते हैं कि भाई आपका व्यू अगर 4 साल का है, 3 साल का है, तब ठीक है। लेकिन अगर आपका 6 महीने का व्यू है तो थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया विजय केडिया जी आपका। तो जो सलाह दी है कि नए निवेशकों को अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ज़्यादा लंबे समय के लिए पैसा लगाना चाहते हैं तो लगाएं, लेकिन अगर 6-7 महीने के लिए पैसा लगाना चाहते हैं तो फिलहाल इस यूफोरिया से दूर रहें। अभी छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर हो रहे हैं।
शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी दिख रही है, तो वहीं अदानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर में भी जबरदस्त उछाल दिखी जा रही है। अदानी ग्रुप की कंपनियों का मार्केट कैप एक बार फिर उसी ऊंचाई पर पहुंच गया है जहां पर वो हिंडनबर्ग के लगाए गए आरोपों से पहले पहुंचा था। ये रिपोर्ट देखिए। अदानी ग्रुप के शेयर रॉकेट जैसी उड़ान भर रहे हैं। शेयर बाजार में बम्पर तेजी के बीच अदानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर भी नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। ग्रुप की सभी 10 लिस्टेड कंपनियों की कुल मार्केट वैल्यू करीब 19 लाख करोड़ रुपए हो गई है। कई कंपनियों के शेयर तो ऑल टाइम हाई पहुंच गए हैं। अदानी पावर में सबसे अधिक 15.7% की तेजी देखी गई। अदानी इंटरप्राइजेज में भी 6.8% की बढ़त दिखी। अदानी ग्रीन के शेयर में भी 6.7% की तेजी दिखी। अदानी पोर्ट्स के शेयर 10.2% तक बढ़े। अदानी टोटल गैस में भी बाजार बंद होते वक्त 7% से ज्यादा की तेजी दिखी। अदानी ग्रुप की दूसरी कंपनियों में भी उछाल देखा गया। सोमवार को अदानी ग्रुप की कंपनियों का मार्केट कैप एक बार फिर 19 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की ऊंचाई पर पहुंच गया। ये वो मुकाम है जो उसने हिंडनबर्ग के लगाए आरोपों से पहले बनाया था। इस मुकाम को फिर से हासिल करने में अदानी ग्रुप की सभी लिस्टेड 10 कंपनियों को 500 दिनों से ज्यादा का वक्त लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। मोटोरोला प्रेजेंट्स वीडियो ऑफ द डे। तस्वीरें पटना से आई हैं जहां बीजेपी समर्थकों ने 400 किलो लड्डू का ऑर्डर दिया है। खबर पक्की में आज इतना ही। बने रहिए एनडीटीवी पर।